हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी तक थोड़ा सा ये डेंगू हो गया था, इसके वजह से क्लासेस नहीं दे पा रहा था मैं। और मेरी नहीं, मेरे वजह से पूरी क्लासेस डिस्टर्ब थी। यहाँ पे दो लोग थे, आशीष सर और मेरे, दोनों लोगों को ये डेंगू हो गया था। इसकी वजह से कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी। तो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आज से बेहतरीन तरीके से। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी किताब से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जहां से आपके एग्जाम में 25 से लेकर कितना 25 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां के सबसे महत्वपूर्ण जो नेम्ड रिएक्शन है, नाम वाली रिएक्शन है, जहां से इस 25 से 30 में से समझिए 5 नंबर तो डायरेक्टली, कभी कभी क्या होता है ना, बहुविकल्पी में और अन्य टाइप के क्वेश्चंस में घुसा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 5 से 7 नंबर जहां से फिक्स होने वाले हैं आज के इस लेक्चर से, उन सभी नेम्ड रिएक्शन को हम लोग करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगला 60 से 70 दिन, फिर से मैं कह रहा हूं भाई, 60 से 70 दिन दिन रात एक करके अगर जो पढ़ाई कर लिया वो 90% फोड़ देगा। बताइए, एकदम बात सही करें, बस चीजों को पढ़ना है। पूरी किताब पढ़ोगे तो नहीं फोड़ पाओगे भाई, पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में आप नहीं कुछ कर पाओगे। आपको केवल महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है, वही चीज पढ़ना जो एग्जाम में आती है, जो बार बार पूछी जाती है। हालांकि आप टेंशन मत लेना, मैं सब कराऊंगा, एकदम बेहतर तरीके से कराऊंगा, बस आपको पढ़ाई करनी है। पूरी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी सब्जेक्टिव की मिल जाएंगी, डेरिवेशन की मिल जाएंगी, रिएक्शन की मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, कुछ भी हो, पूरा दिन धुआं करेंगे। हाँ, ये तभी संभव है भाई जब स्वास्थ्य सही रहे। अभी मैं पिछले 10 दिन से बेड रेस्ट में था, बेड पे चला गया था, खड़े अभी पैर दर्द कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे स्टेमिना जैसे आती है 2-4-5 दिनों में, वैसे मैं अभी तो क्लास 1-1.5 घंटे की होगी, फिर 10-10 घंटे 12-12 घंटे वाला अपना काम शुरू करेंगे। और आप लोग भी शुरू कर देना, हाँ, पढ़ाई करने, ठीक है। और फिर फोड़ने के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी ना। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, ये तभी हो पाएंगी जब स्वास्थ्य सही रहेगा। तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य की मतलब ध्यान रखिए। और मैं जब बीमार था, आप लोगों ने मेरे स्वास्थ्य की बहुत कामना किया कि सही हो जाए, प्रार्थना भी किया। इसके लिए मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपको। भगवान करें आप लोगों को कभी ऐसा दिन न देखना मिले। जिस हिसाब से मैं था, हॉस्पिटल में चला गया था, एकदम क्या बताऊं, बुरी बातें हैं, सब भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जय मां सरस्वती एक बार लिखिएगा। ठीक है, बहुत चाहते कि आप लोगों को रेगुलर क्लास दें, लेकिन क्या बताएं, ठीक है, 11th की क्लास डिस्टर्ब हो गया, 12th के दोनों लोग, आशीष सर और हम दोनों लोग डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मां सरस्वती का नाम लेकर। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शंस, जो कि आप समझ लीजिए 25 से 30 नंबर में से 5 से 7 नंबर को वेटेज रखेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, और हाँ, मैं बता दूं, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं, देखो भाई, ऐसे तो मैं करा रहा हूं, लेकिन ये तभी फायदा होगा जब आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट से पढ़ाने के लिए इस वरदान 2.0 बैच, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप, प्रो ऐप पर, कुछ लोग अल्फा इंस्टीट्यूट वाले ऐप पे जाके ले लेते हैं, तो भाई अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जो कि न्यू वर्जन है, वहां पे स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको इसमें डेली क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ पूरा मिलेगा, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट, थियरी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट करा के आपको दिया जाएगा। अगर आप इसे अगले 60-70 दिन तक मेहनत करके पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में 90+ फोड़ देंगे। मैं सीधी सी पहली बार बता रहा हूं भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैं इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैं दे दिया हूं बहुत पहले, ठीक है, आप देखे होंगे, मतलब तबीयत खराब होने से पहले जो है दिया था। और बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। आज से मैं भी क्लासेस इसमें स्टार्ट कर रहा हूं बेहतर तरीके से। आगे आने वाले समय 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेज होंगी। थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा स्टेमिना सही हो जाए, ठीक है, चीजें आप लोग भी कर लो, त्योहार वगैरह का मौसम है तो बहुत सारे लोग इधर उधर व्यस्त हैं, तो 2-4-5 दिन के बाद सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो भाई जिसको ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लें और मेहनत स्टार्ट करें भाई, पढ़ाई स्टार्ट करें एकदम बेहतर तरीके से। केवल इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आप 90% फोड़ सकते हो वही चीज इसमें पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा ताकि आपकी तैयारी पता चलती रहेगी। ठीक है, और हाँ, एक चीज और है, ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे सर्च करके, तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन आता है, अल्फा इंस्टीट्यूट और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। तो प्रो वाले पे आपको मिलेगा, इंस्टॉल करना है और पेड कोर्स में जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे कर सकते हो। और इस वीकली टेस्ट में जाकर आप सप्ताह में फ्री में भी टेस्ट दे सकते हो इस ऐप पर। और ये जो क्लास का जो पीडीएफ है जिसमें हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा रहे हैं, ऐसे पीडीएफ में आपको यहाँ पे ऐप पर ही प्रोवाइड कराने का प्लानिंग है। अगले 2-3 दिनों में जब से सब चीजें सही हो जाए उसके बाद मैं
दिलाने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए सबसे पहला रिएक्शन क्या है, ऊर्ध्व अपक्रिया, ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया। एक हमारे तरफ से फिटिंग अपक्रिया ले लीजिएगा, ये पहले चैप्टर का है, हेलो एल्केन तथा हेलोरिन की ये 3 सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। इसमें आप 5 स्टार मारिएगा। देखिए एक बात बताऊं, आप लोग पढ़ाई कर लो, इस बार तो मैं 14-15 रिएक्शन बता रहा हूं आपको, 15-16 रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, देखो क्या होता है 25 से लेकर 30 नंबर तक, कभी कभी 28 नंबर तक के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो यहां से नाम वाली रिएक्शन जो होता है हमेशा 5 नंबर से लेकर 2 नंबर से 5 नंबर तक के बीच में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये होता है। अगर आप चाहते हो कि ये फिक्स रहे 2 नंबर, कम से कम 2 से 5 की नाम वाली कोई भी रिएक्शन आए आपके एग्जाम में, तो मैं आपको 7, केवल 7 रिएक्शन दूंगा। 7 रिएक्शन, अभी नहीं, आगे मैं दूंगा, एक बार फिर से दूंगा। ठीक है भाई, जो उसको ये रिएक्शन याद नहीं होता है ना, वो 7 रिएक्शन बस याद कर लेना, किसी भी तरह से याद कर लेना यार, ये पक्का रहेगा। और मैं इसी तरीके से हर टाइप के क्वेश्चंस को उठा के दे दिया करूंगा। लेकिन हाँ, जिसको भाई समझ में नहीं आता, कंसेप्ट नहीं समझ में आता, उसके लिए भाई बेसिक से पढ़ना होगा। अभी भी समय है, बेसिक से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लोगे ना तो 90% छोड़ दोगे। ठीक है, ये 3 रिएक्शन पहले चैप्टर से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों मैं बता चुका हूं। आगे चल के इनका सोल्यूशन भी मैं लाइव क्लास में दूंगा, आगे सोल्यूशन भी दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा, एक एक चीजों को मिलेगा और मैं दूंगा। अभी मैं दे रहा हूं ताकि एक पन्ने पे लिख लो, आप एक पन्ने पे लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, कहीं से कुछ भी कर लेना। ठीक है, लेकिन लिख तो जरूर लेना, ताकि आपको ये पता चले कि आपको पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ना है। ताकि जब वरदान वगैरह बैच में अगर आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ आपको यही पढ़ना है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें ना। अगला देखिएगा सभी लोग, सैंडमायर और फिटलक्राफ्ट। देखो यहाँ पे मैं 3 लिया है, फिर यहाँ पे 2 लिया है। क्यों? देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, वैसे वैसे इंपॉर्टेंट की जो प्रायिकता होती है वो घटती जाएगी। यानी स्टार्टिंग के जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिस्टम है। हाँ लेकिन हाँ, रिएक्शन तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि नाम वाली है तो नाम में पूछे। कभी कभी ये रिएक्शंस जो है नाम वाली की जगह पे काम वाली में पूछ लेता है। काम वाली का मतलब समझ रहे हो? कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ऐसे करके पूछ लेता है रिएक्शन। तो वो उन सभी रिएक्शंस को करने के लिए आपको कमांड अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें 2-4-5 रिएक्शन एक्स्ट्रा भी किया हूं। तो 7 इंपॉर्टेंट पूरी किताबिया से सुन लो भाई। ठीक है, अगला क्या है, सैंडमायर और फिडलक्राफ्ट अपक्रिया। ये 2 रिएक्शन हो गया। ठीक है, सैंडमायर फिडलक्राफ्ट। ठीक है, इसके आगे क्या है आपका, कैनिजारो, एल्डियाल संघनन, क्लेजन संघनन और कोल्बे स्मिथ, कोल्बे अपक्रिया। ठीक है, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, 2 अपक्रिया होती हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसको दोनों क्लियर करूंगा। ठीक है, और दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है एग्जाम में भाई। नेक्स्ट देखो भाई, हुंसडीकर अपक्रिया, कार्बिलेमिन अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया। ये 3 अपक्रियाएं यहां से हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपक्रिया देखिए, स्टीफेन हाफमैन ब्रोमाइड उर्फ किस्नर अपक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विलियमसन संश्लेषण ईथर, जो ईथर संश्लेषण वाला अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, रायमंड टीमेन, गाटरमान, और एक यहां पे होता है गाटरमान कोच एल्डिहाइड। गाटरमान ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एल्डिहाइड संश्लेषण। भाई अगर आपको लग रहा है कि ये सब याद नहीं होता ना, जो भी है संश्लेषण है ना, तो भाई टेंशन मत लेना, पूरी रिएक्शन को याद कराना मेरा काम है। बस आप क्लास को देखना, ध्यान से देखना। लेकिन हाँ, इसे लिख लेना जरूर। ये कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ ये घलुआ होता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ देता है, पढ़े हो ये रिएक्शन, पूछेगा ये वाला, लिख दोगे ये, तो नियम नहीं कटेगा। तो ये इसके साथ घलुआ होता है। ठीक है, घलुआ मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लेजन संघनन, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण अपचयन वाली अपक्रिया है। जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हेलोफॉर्म अपक्रिया और स्मिथ अपक्रिया, बस आपको यही अपक्रिया पढ़ना है। हेलोफॉर्म अपक्रिया जो है इंपॉर्टेंट तो जरूर है, लेकिन इसको लास्ट में दिया हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट कम है। ये हेलोफॉर्म अपक्रिया नेम्ड रिएक्शन में नहीं पूछता है। हेलोफॉर्म अपक्रिया नेम्ड रिएक्शन में नहीं पूछता है। ये वाला जो हेलोफॉर्म अपक्रिया है, ये नाम वाली अपक्रिया में नहीं पूछता भाई। तब किस में पूछता है सर? ये अधिकांशतः आपको पूछेगा, एक रिएक्शन देगा, मुझे ये संभव है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं यहाँ इसलिए रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाए आपका एक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी बहुत पहले नाम वाले अपक्रिया में, कभी कभी टपक गया एग्जाम में। हाँ, ये सभी रिएक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
फोड़ देना एकदम, इसे तोड़ देना, इसे बोर्ड को नहीं तोड़ना भाई, रिएक्शन को तोड़ देना है, लिख के याद करना है, हम याद कराएंगे। इसमें से काफी सारी रिएक्शन मैंने करा भी दिया है आपको, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन मैंने करा दिया है ना। तो ये रिएक्शंस है, आप सभी लोग इसे पूरी तरीके से तैयार कर लेना, मैंने पूरा दिखा दिया है। याद करने की डरना मत, याद तो मैं कराऊंगा यार, क्यों टेंशन लिया है, मैं पहले से लिखवा दिया ताकि एक पन्ने पे हो जाए कि हाँ मुझे यही याद करना है, ठीक है। इसमें से 7 है अलग से बताऊंगा। जो भाई गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे का मतलब जो पढ़ाई रहे गरीब है, पढ़ाई का मतलब पैसे वाली बात नहीं, पढ़ते नहीं है, बस राम भरोसे पास हो जाएं, उनके लिए तो 7 रिएक्शन बताऊंगा। पास होने वालों के लिए 7 रिएक्शन, टॉप करने वालों के लिए 14-15 रिएक्शन, फिर देखते हैं कितना नहीं तो टॉप करता है, ठीक है। चलिए ये बात है। और हाँ भाई, जो पास होना चाहते हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वरदान बैच है, ज्वाइन करिए। इसमें आपको क्रैश कोर्स के रूप से इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ाया जा रहा है, केवल अंतिम मौका है आप सभी लोगों के 60-70 दिनों में कवर कर। अभी देखिए हमारा पढ़ाई इस तरह से चलता है, ऐसे 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 उठ जाता है। शिखर बैच वाले जानते होंगे, पहले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे फिर 10-10 घंटे क्लास मिलने लगता है। तो भाई खुश मत हो, शुरुआत हो रहा है, अभी 5 घंटे यहाँ पे चल रहे हैं। अब हम आज से जो है इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पहुंचेंगे, फिर ऐसे ऐसे एकदम धुआंधार क्लास चलने लगेगी, ताकि वर्डन ना हो। तो भाई जिसको भी नया बच्चे हैं, जिसको भाई टॉप करना है तो स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट करो, और जिसको पास होना वो भी स्टार्ट करो, करोगे दोनों लोग, ठीक है। इसमें बताया जाएगा कि किसी को टॉप करना हो क्या पढ़े, मतलब कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो केवल पास होना चाहते हैं वो क्या करना है, सभी चीजों के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, आप सभी लोग डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप अल्फा इंस्टीट्यूट चले जाते हो, ठीक है। हालांकि कुछ दिन बाद एप्लीकेशन चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप दोनों एप्लीकेशन अपना ही है, ये दोनों एप्लीकेशन 50,000 डाउनलोड है, ये अल्फा इंस्टीट्यूट वाला दोनों अपना ही है, ठीक है। लेकिन आपको प्रो वाले पे जाके डाउनलोड मतलब बैच को लेना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल करिए, वहां पे कोई ना कोई फोन उठाएगा, मैम वगैरह फोन उठाएंगी और आपको सब चीजें जानकारी आपको बढ़िया से देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी को एक बार फिर से जय मां सरस्वती। भाई मेहनत करना है, फोड़ना है, 90+ लाना है, अभी से पढ़ना है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ, 15 दिन से मैं बेड में पड़ा हुआ हूँ ना, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की क्या था, एक तरह से भगवान से प्रार्थना किया, इसलिए मैंने जल्दी सही हो गया। अभी भी पैर दर्द कर रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ सही से, हाँ, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हुआ आप लोगों के लिए। धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, 2-4-5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगेगा, आप लोगों की ऐसी प्रार्थना होगी भगवान से, तो फिर फोड़ने स्टार्ट करेंगे 90% वाला, 10-10 घंटे 12-12 घंटे की क्लासेस, मैराथन क्लास, है ना। दिया तो हूँ, फिर से दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और हाँ, जितने लोग भी भाई हैं अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोर्स अब स्टार्ट हो चुकी है, चीजें चलेंगी बहुत तेजी से। जब चलेंगी तो आधे पे जाके ज्वाइन करोगे, फिर क्या मतलब निकलेगा, अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है।